हेलो, मेरा भी फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। बच्चों, अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए एक या तो कहे गुड न्यूज़ है या तो कहे आपके लिए बैड न्यूज़ है। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि आप अगर 5th सेमेस्टर पास करना चाहते हैं, अगर आप 5th सेमेस्टर पास करना चाहते हैं तो आपके जितने भी दोस्त महीम हैं, आप अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं तो कृपया करके ये वीडियो सबको शेयर कर दें। या हो सके आपको लेट हो जाए अगर आपके इन्फॉर्मेशन मिलने में, तो आप अपने कॉलेज से जितने भी टीचर से जिससे भी आपको कांटेक्ट हो उससे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देखिए निकल के जो आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो अगर देखें तो डेट 12/3/2026 को आ रहे हैं, जो कि आज ही के डेट में आए और हम आज ही के डेट में आपको ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो जो नहीं देखेंगे सेमेस्टर 5 अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है। इसके पूरे हम लोग समझेंगे। ये 12 पेज का एक नोटिस है 5th सेमेस्टर के लिए, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में हो, चाहे आप बीए हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं, ऑनर्स की डिग्री आपको चाहिए, नहीं तो आपको प्रमोट कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे 5th सेमेस्टर में। क्या कहता है स्नातक 5th सेमेस्टर में विद्यार्थियों को अनिवार्य इंटर्नशिप कार्यक्रम संबंध में आपको इंटर्नशिप करना होगा, वो एनएपी 2020 के तहत। ये पूरा नोटिस आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक महाविद्यालय में आपका एक कोऑर्डिनेटर होगा जो इसके बारे में आपको एमओयू, ये क्या क्या ये नोटिस में है, एक एक पॉइंट हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। होते क्या हैं जो आज के डेट में ये सभी कॉलेजेस को भेज दिए गए हैं, स्नातक के नियम क्या होने वाले हैं, ये नियम हम लोगों को यहाँ से समझना है। एनएपी 2020 का इंटर्नशिप के अनिवार्य है। इसमें आपके कितने 120 घंटे की होगी, कितने की होगी 120 घंटे, यानी कि लगभग 2 से 4 सप्ताह में से पूरा करना होगा। और ये सभी कॉलेज में सभी बच्चे जो भी आप 4 सेमेस्टर पास कर चुके हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, इस बार तो थोड़ी लेट हो गए हैं जिसके कारण कि आपके एग्जाम और डिले होंगे। 5th सेमेस्टर के बच्चे के एग्जाम और डिले होंगे, ये तो कंफर्म हो जाइए कि आपके एग्जाम अप्रैल या मई तक चले जाएंगे एग्जाम, जो कि आपके एक सेमेस्टर का गैप आ जाएगा। तो क्योंकि इसको कराने में 2 से 4 सप्ताह लगेंगे, इसके बीच 2 से 4 सप्ताह में आपके फॉर्म भराए जाएंगे, यानी कि अप्रैल लास्ट के, यानी कि समझिए कि एग्जाम आपके अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होंगे। इसके 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, ठीक है, इसके 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। 4 क्रेडिट का मतलब यहाँ से आपको एक क्रेडिट जो दिए जाएंगे 30 आवर का, यानी कि आपको टोटल 4 है तो 4 या 12, यानी कि 120 घंटे की आपको करना होगा इंटर्नशिप। या ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप करा सकते हैं। अब इसके इंटर्नशिप में आपको 80% की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। और ये तो सभी जो गाँव से आते हैं सभी को कॉलेज जो नज़दीक है उसके लिए तो आसान होंगे, लेकिन जो कॉलेज से दूर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कठिनाई होगा। इस दौरान क्या क्या कार्य कर सकते हैं आपको, डाटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट, कस्टमर हैंडलिंग, मतलब कोई भी वर्कर के रूप में अगर आता है तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, रिपोर्ट, कंप्यूटर वर्क एंड सर्वे फील्ड एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, इतने जगह पर आपको भेजे जाएंगे काम करने के लिए। इसमें से कोई एक आपके चूज करेंगे, आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लिस्ट दे दे कि हम इससे सपोर्ट किए। हम आपको समझाते हैं इसकी पहली कहानी। ये 12 पेज में है, ये 12 पेज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके लिए देखिए मार्क्स आपको जो दिए जाएंगे 20 से 40 पेज का आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है कॉलेज को। सुपरवाइजर OA+, AB+, BCD इस तरह से फीडबैक देंगे। संस्था का मोहर रहना चाहिए। आपके 30 मार्क्स इसके मिलेंगे, 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन पे मिलेंगे। प्रोजेक्ट फाइल का 40 मार्क्स और भैवा जो इंटर्नशिप एट कॉलेज लेवल पे किया जाएगा उसके 20 मार्क्स, टोटल मिला के 100। अगर 100 मार्क्स का तो यही एग्जाम हो जाएगा आपके। लगभग सब्जेक्ट आपके कम हो जाएंगे 5th सेमेस्टर में। आप देखे होंगे अगर CIE एग्जाम आपके लिए गए होंगे तो 4 सब्जेक्ट का ही CIE लिए गए हैं। और ये आपका लगभग इंटर्नशिप का ये इस तरह से सजेशन कंक्लूजन निकाल के NOC सजेशन देना है। प्रॉब्लम डूइंग इंटर्नशिप, उस दौरान आप क्या सीखे हैं, ये आपको टेबल सूची के रूप में, टाइटल के रूप में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। पहले हम आपको बता दें इसमें प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर और इसमें बनाने होंगे। यहाँ पर कॉलेजेस को भी दिक्कत होगी, ये पहली बार हो रहा है ये 5th सेमेस्टर में आपके। ये कुछ नियम है किस तरह से शोध के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप लघु शोध कार्य में, शिक्षण मार्गदर्शन में, माइनर रिसर्च वर्क में चुन सकते हैं। इसके लिए कंसल्ट लेटर आपको बनाना होगा। कंसल्ट लेटर किससे बनाना होगा, अपने कॉलेज से बनाना होगा। और आपके यूनिवर्सिटी में जो भी पीएचडी भैया लोग कर रहे हैं या सर कोई कर रहे हैं, उसके अंदर में जाके आप काम कर सकते हैं उतने दिन, उससे कुछ सीख सकते हैं। वो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आपको बना के देंगे। इस तरह से आप या तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ये जो 12 पेज का आपका पूरा गणित है ये हम आपको समझाने वाले हैं, ये किस तरह से होने वाले हैं। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे को, यानी कि आपके संस्था में महाविद्यालय के अनुसार अगर MOE कर सकते हैं, देखिए सबसे ये पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, महाविद्यालय अनुपस्थिति में MOU कर सकते हैं। इंटर्नशिप के चयन विद्यार्थी अध्ययन विषय कौशल विकास के ध्यान रखते हुए किया जाएगा। तो इसमें और भी नोटिस आएंगे आपके कॉलेज में, जब आपके जैसे ही नोटिस जाएंगे आपके ग्रुप में या आपकी मेल के थ्रू आपको, लेकिन ये हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझाते हैं। ये इंटर्नशिप हमको करना क्यों जरूरी है कि इसके लिए देखिए एनएपी 2020 के अनुसार ये कराया जा रहा है। वो टोटल गणित को हम मात्र 9 पेज में कन्वर्ट किए हैं, जो कि आपके क्या है एनएपी 2020 स्नातक कर रहे हैं सभी विद्यार्थी कौन, जो भी फोर्थ ईयर पास कर गए हैं, 5th में है, लेकिन अगले बार से ये फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर जाएंगे। देखिए 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर के बीच 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप पूरा करना है। पहला गणित तो हम लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए हम लोगों का एक विषय यही हो जाएगा। इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या है? इंटर्नशिप का उद्देश्य यह है कि हमें अपनी पढ़ाई को छोड़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या हम जो पढ़ रहे हैं उसका किस तरह से प्रयोग कर पाएं। सरकार की मोनोपोलिसी ये है कि आप पहले क्या रहते थे, पढ़ लेते थे, उसका प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए थ्योरी एवं अभ्यास के बीच
बीच दूरी को कम करना, मतलब उसके बीच जो आपका प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता था, इसके वर्क जो हम पढ़े इसका कहाँ यूज है, इसलिए इसमें आपको हम बोले कि पीएचडी वाले के साथ भी जाके अपना वर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी के अनुभव आधारित सीखने का मौका देगा, विद्यार्थी के अंदर रोजगार क्षमता, शोध क्षमता, देखिए यहाँ शोध की बात कर रही है और सरकार शोध पे यहाँ पर फिर जिम्मेदारी बढ़ाना। और इंटर्नशिप के बारे में देखिए, स्नातक में चौथे सेमेस्टर के बाद होगा, 5वें सेमेस्टर शुरू से पहले गर्मी छुट्टी या 5वें सेमेस्टर के दौरान हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे का इंटर्नशिप, यानी कि आपको 120 तो कराएंगे ही कराएंगे। सभी संकाय कला विज्ञान के लिए नियम एक जैसा है। सफलतापूर्वक 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको जमा करना है प्रधानाचार्य के पास। अब विद्यालय के वेबसाइट के पोर्टल पे तिथि अपलोड करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी का इंटर्नशिप के विकल्प है। पहला देखिए, आप किस तरह से स्वतंत्र इंटर्नशिप, या तो चाहें आप विद्यालय से कंसल्ट ना करके आप स्वतंत्र इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी स्वयं किसी मान्यता प्राप्त संस्था का मतलब उसको पेन नंबर हो, वो जीएसटी फाइल करता हो और फाइल गवर्नमेंट से अप्रूव हो, वहाँ के वर्कर आपको मदद कर पाए। हो सकता है आपके वहाँ कोई ब्रदर हो, भाई हो जो कि आपको मदद कर पाए। ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सरकारी, जहाँ पर आपको मदद मिल सके, उसके बीच में रह के आपको काम सीखने हैं, कैसे वर्कर किए जाते हैं या किस तरह से बिहेव आपका ठीक होना चाहिए, सभी उसके लिए कुछ नियम शर्तें। अगर स्वयं करते हैं तो देखिए इसके लिए क्या है, इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने विभागाध्यक्ष या महाविद्यालय से आपको क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अगर स्वयं करते हैं, अगर विद्यालय से नहीं जुड़ते हैं तो इसकी वैधता में सारी जानकारी लिखित रूप से महाविद्यालय को पहले देना होगा। आप किस संस्था में जा रहे हैं वो अप्रूव है या नहीं। विद्यार्थी जहाँ इंटर्नशिप करना तय करेंगे वहाँ कन्फर्मेशन लेटर या हार्ड कॉपी छाया प्रति महाविद्यालय में जमा करेंगे। उससे लेकर फिर इंटर्नशिप पूरा सभी विद्यार्थी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म भरना होगा, अपने संबंधित विभागाध्यक्ष एनएपी से प्राप्त करना होगा। इतने प्रोसेस से आप तब दूसरी जगह संस्था में जाके आप कर सकते हैं, जिसकी छाया प्रति या हो सकता है आपके ईमेल पे उसको डालना होगा। जैसे ये अलग अलग है तो यहाँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पूर्णिया करके आएंगे, आपको भेजने होंगे। इस हेतु महाविद्यालय से निर्देश आपको लेना होगा। एनजीओ किसके किसके अंदर जा सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं, अस्पताल, निजी विद्यालय, कोई भी निजी विद्यालय है अगर वहां पर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर भी जाके आपको पढ़ा के वहां से आप अप्रूव दे सकते हैं। महाविद्यालय कंपनियों इत्यादि समझौता एमयू करने के लिए स्वतंत्र है। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को यही पॉइंट पे ध्यान देना है। ये पॉइंट इसलिए कि ये आपके जो कॉलेजेस हैं वही ये कराएंगे। कॉलेजेस क्या करेंगे, कोई भी एनजीओ अस्पताल या आपके अगल बगल कॉलेज के बगल में अस्पताल है वहां पर भेज दिए जाएंगे, आपके घर के अगल बगल में, वहां से उसको पार्टनरशिप करना होगा। वो कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसे करने होंगे, या हो सके महाविद्यालय ही बता दे कि यहाँ से हम आपके सभी बच्चे को भेज रहे हैं। लेकिन ये तो असंभव है। पूरे अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो 44,000 स्टूडेंट कम से कम यूजी में, या 60 के इतने स्टूडेंट तो जरूर इनरोलमेंट होते हैं। इतने इनरोलमेंट जो होते हैं वो एक संस्था में भेजे जा सकते हैं, इसलिए अलग अलग संस्थाओं को चुनना होगा। ये भार कॉलेज को ही दिया जाएगा। महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त समझौता एक प्रति विद्यालय ईमेल को भी भेजना होगा, जिससे आप कोई भी कॉलेजेस किसी भी संस्था से वो करता है या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज पढ़ाने भेजते हैं, वो पहले जानकारी विश्वविद्यालय को भी देनी। महाविद्यालय संस्था विद्यार्थी का अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है, क्लास लेके। विद्यार्थी की समझौता अपनी रुचि के अनुसार विकल्प चुने। अपने महाविद्यालय में एनएपी समन्वय के सहयोग से अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे और यही आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि आप अगर अपने से जाएंगे पता चलेगा कि उस कॉलेजेस अपने से अगर किसी संस्था में गए, सपोज आप वहां से लीव ले लिए, पहले तो आपको लीव लेना पड़ेगा, वहां एनओसी लेना पड़ेगा कॉलेज से, दूसरे संस्था में जाना। अगर कॉलेज आपको जहां पर भेजेंगे वहां जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः रूप के कॉलेज की होगी और महाविद्यालय की होगी, जिससे आप कभी भी प्रमोट नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। 4 के 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे, 4-3 जो भी मिले आपके बिहेव के अनुसार आप जैसा इसमें करेंगे। तो इसके लिए तो आपको सबसे बेस्ट यही ऑप्शन, हर एक बच्चे को हम कहेंगे यही ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रहेंगे कि अपने महाविद्यालय से संपर्क में आकर वो अपना इंटर्नशिप पूरा करें, और यही बेस्ट होगा। और हम दूसरा तीसरा नियम भी बताने वाले हैं। अगर चाहते हैं कि कोई बच्चे, ये तीसरा कि इंटर कॉलेज फैकल्टी मेंबरशिप, तीसरा इस रूप से भी अपना आप इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, विद्यार्थी विषय में संबंधित दूसरे महाविद्यालय के अंतर्गत आप जाके इंटर्नशिप पूरा कर सकते हो सकता है कि आप क्या करते हैं, इंटर्नशिप पूरा करने के लिए आप जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हैं, आपका अगर बीएनएमयू में कोई दोस्त या कोई भाई या आपके भैया के दोस्त अगर कोई पीएचडी कर रहे हैं, खास करके पीएचडी अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेजेस से यहाँ से एनओसी लेके किसी भी दूसरे महाविद्यालय में भी जाके कर सकते हैं। वो शिक्षक पीएचडी करा रहे हैं या पीएचडी कर चुके हो, उससे जाके छात्रों के साथ आपको मिलकर उसमें 30 विद्यार्थियों का इंटर्नशिप करा सकते हैं। एक शिक्षक एक सत्र में अधिकतम 30 विद्यार्थी का इंटर्नशिप करा सकते हैं। एक महाविद्यालय में अपने विषय से संबंधित अंतर्गत आने किसी भी दूसरे महाविद्यालय में वैसे शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। जो शिक्षक किसी छात्र छात्राओं को पीएचडी करा रहे हो, छात्राओं को पीएचडी कराओ या पीएचडी कर चुके हो जो शिक्षक, तो उसी के साथ आपको जाना है। और वहां से क्या होंगे, आपको फिर 120 आवर का फिर करके लाने हैं। सबका प्रोसेस सेम है, आप करने के तरीके हैं, आपको जिसमें सक्षम होगा उसके अनुसार आप अपने सर्टिफिकेट सभी चीज लाके जमा करना होगा इंटर्नशिप पूरा होने पर। और लास्ट में है विद्यालय के द्वारा साझेदारी वाला इंटर्नशिप, यानी कि पार्टनरशिप करके किसी भी संस्था एनजीओ में भेज के आपको ये करा सकते हैं। इसकी अवधि के लिए सेम नियम है इंटर्नशिप के लिए। फिर मूल्यांकन प्रमाण पत्र, ये पूरा का जब हम लोग ये 4 जो रूल हैं, चारों में से आपको हम बता दिए बेस्ट आपके क्या होंगे कॉलेजेस वाले। वीडियो जरा थोड़ा लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से समझें और इसे पढ़ें। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के लिए निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय स्तर पर जमा करना होगा, उसका सत्यापन होगा, उपस्थिति रिकॉर्ड, आप जो वहाँ पर 120 आवर का वर्क किए हैं उसके घंटा को दर्शाना होगा, हम यहाँ से इतना देर का वर्क किए हैं।
तो विद्यालय में 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, जो कि आपके मार्क्स जो होंगे किस तरह से होंगे, अगर आपको सबसे अधिक आएगा तो वो आउटर स्टैंडिंग देगा, इतने के बीच रहेगा तो एक्सेलेंट मिलेगा। इस तरह से जैसे रिजल्ट बनते हैं उस तरह से ये इंटर्नशिप 4 क्रेडिट का होगा। अगर आप इसमें नहीं लेते हैं तो आपको फेल और प्रमोट माना जाएगा। यही ये पूरा नोटिस है। ये जो पूरा नोटिस है, हम अगर आपको बताएं, ये पूरे नोटिस का एक ही मतलब है कि आपको इंटर्नशिप करना ही होगा अपने विश्वविद्यालय से संपर्क, अपने कॉलेज से संपर्क करके। यहाँ पर सभी पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। MOU मतलब ये अपनी कॉलेज, अपने किसी संस्था से संपर्क करके, जिसको हाँ उसमें भी उसकी GST, पैन कार्ड या सब चीज़ वो कॉलेजेस के नाम पे, यानी कि गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट है वो सब चीज़ रूल नियम को फॉलो करता है, तो उसी से वो पार्टनरशिप करके आपको कराएंगे। तो ये थोड़ी सी दुख वाली बात जरूर है, तो कृपया करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये नोटिस जो भी 5th सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में है, आप ये रूल जरूर पढ़ें। सबके रूल सेम है। ये रूल अगर आपको याद रहेंगे तो ये रूल हम एक तरफ से यहाँ से भगा के दिखा दे रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझा चुके हैं, जितना समझा है ये पूरी बात वही है। न्यूनतम उपस्थिति 80% होंगे, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यही रूल बताए। ओ कब देगा, ए कब देगा, और कंप्लीट होने पर आपको 100 मार्क्स कैसे देंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट 20 से 30 पेज में आपको लगभग देने होंगे। प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर सभी रिपोर्ट को फिर आपके जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें सबमिट किया जाएगा। जिसका नहीं रहेगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप 6 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर 6 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा तो इतना समझ जाइए। देखिए एक चीज़ यहाँ बताए थे ना, शैक्षणिक शोध अन्य विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल, रिसर्च, तकनीकी संस्था, पुस्तकालय एवं इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मीडिया संचार में अगर कोई है, रेडियो, वहां पर भी जाके आप कर सकते हैं। NGO या स्वास्थ्य चिकित्सा में जाके कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट नीचे दे रखे हैं कि तकनीकी सेवा कार्य में भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के रूप में यह सरकारी ऑनलाइन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको याद रखने हैं कि सभी सर्टिफिकेट जो जरूरी है, यदि ऑनलाइन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, फैकल्टी मेंबर अप्रूव मान्यता दी जा सकती है। केवल सरकारी मान्यता प्राप्त पोर्टल से ही इंटर्नशिप मान्यता होगी। ऊपर दे रखा पोर्टल का नाम, इसके थ्रू आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ है तो इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का सर्टिफिकेट हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक वेबसाइट है, और भी यहाँ पर भी दे रखे होंगे, शायद नहीं भी दे रखे हैं, तो उसके थ्रू वहाँ पर रिसर्चर सभी प्लेटफॉर्म पे आके वो करते हैं, तो वो अप्रूव, वहाँ से भी वो अप्रूव माने जाएंगे। लेकिन इसमें जितने दर्शाया गया है 3 वर्ष के लिए हो। देखिए यहाँ पर नया कॉलेजेस से जो भी है उसका नहीं किया जाएगा, आपको जो पुराने हैं वहाँ से आपके लिए जाएंगे। ये पूरे रूल आपको समझने हैं। ये पूरे रूल जो हम आपको शुरू में समझाएं, एक ही मोटो है इसका, एक मोटो कि आपको 120 घंटे का इंटर्नशिप करना होगा। अपने कॉलेज से जुड़ के करें, बाहर से इसलिए करना आपको उचित नहीं होगा। कल को अगर वो मान्यता प्राप्त संस्था का अगर कोई डिग्री फॉल्स पाई गई तो आपका जो 5th सेमेस्टर में आपको फेल कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, आप बहुत ही पीछे चले जाएं। इसलिए कॉलेजेस जहाँ भेजेंगे कृपया करके वहीं जाएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, और वीडियो को जरूर से जरूर सभी भाइयों और दोस्तों अपने शेयर कर दें।